नमस्कार। चलिए एक कल्पना से शुरू करते हैं। सोचिए कि हम सबके पास एक खास टूल किट है। ये कोई आम औजारों का बक्सा नहीं है, नहीं। ये है भारत के संविधान से मिली ताकत, हमारे अधिकार। एक ऐसा सेट जो हमारी आज़ादी का पहरा देता है और हमें सम्मान से जीने का हक दिलाता है। तो आइए आज इसी टूल किट के कुछ सबसे खास औजारों को खोलकर देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब भारत एक गणतंत्र बना तो उसने अपने लोगों से सबसे बड़ा, सबसे अहम वादा क्या किया था। वो कौन सी एक बात है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र, हमारी पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। और वो वादा है संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का। ये सिर्फ कागज पर लिखी कुछ अच्छी बातें नहीं है, नहीं, ये हर एक नागरिक को दी गई एक पक्की गारंटी है। देखिए, इन्हें बस एक सुझाव की तरह नहीं लेना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है, एकदम फाउंडेशन। जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक अच्छे लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है कि हर इंसान के अधिकारों की रक्षा हो और वो सम्मान के साथ जी सके। और ये सोच सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल आइडिया है। पूरी दुनिया में माना जाता है कि इंसान की गरिमा और उसके अधिकारों का सम्मान ही आज़ादी, इंसाफ और शांति की असली बुनियाद है। तो ठीक है, अब अपनी टूल किट खोलते हैं और सबसे पहले औजार को उठाते हैं। ये है अनुच्छेद 19 और इसे अक्सर इन सारे अधिकारों का दिल कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्यों। ये एक अनुच्छेद हमें 6 बहुत ही जरूरी आज़ादियां देता है और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। जैसे अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से कहीं जमा होने की आज़ादी या फिर देश में कहीं भी रहने और काम करने की आज़ादी। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी संतुलन है। क्या ये आज़ादियाँ अनलिमिटेड हैं, मतलब जो मन में आए कह सकते हैं? नहीं। जरा सोचिए, अगर किसी के बोलने से देश की सुरक्षा को ही खतरा हो जाए या समाज में माहौल बिगड़ जाए तब क्या होगा। इसीलिए समाज के भले के लिए सरकार इन पर कुछ वाजिब यानी रीजनेबल रोक लगा सकती है। आज़ादी के साथ साथ सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। हमारी टूल किट का अगला टूल है अनुच्छेद 20 और ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये हमारी हिफाजत तब करता है जब किसी पर कोई जुर्म करने का इल्ज़ाम लगा हो, ताकि पूरी प्रक्रिया में इंसाफ हो सके। ये 3 बातें पक्की करती हैं कि किसी को भी मनमाने ढंग से सज़ा ना मिले। मतलब किसी ऐसे काम के लिए सज़ा नहीं मिल सकती जो करते समय जुर्म था ही नहीं। एक ही गलती के लिए 2 बार सज़ा नहीं हो सकती और किसी को भी खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये फेयर जस्टिस की गारंटी है। अब हम अपनी टूलकिट के उस हिस्से पर आ गए हैं जिसे कई लोग संविधान का दिल, उसकी आत्मा कहते हैं। ये हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का सबसे बुनियादी अधिकार है। अनुच्छेद 21 की भाषा देखने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसकी व्याख्या को इतना विस्तार दिया है कि इसी एक अधिकार से कई और अधिकार निकलकर आए हैं जो हमें एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद करते हैं। और इससे साफ पता चलता है कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। इसका मतलब है इज्जत के साथ, गरिमा के साथ जीना। इसी में साफ हवा, पानी का अधिकार है, अपनी प्राइवेसी का अधिकार है और तो और अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का अधिकार भी शामिल है। अच्छा, एक सम्मानजनक जिंदगी की नींव क्या होती है? वो है शिक्षा। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो अपने आप में एक बहुत ही जरूरी मौलिक अधिकार है। ये अधिकार पक्का करता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा मिले। ये हर बच्चे को वो पहला और सबसे जरूरी औजार देता है जिससे वो अपने आने वाले कल को बना सके और सम्मान के साथ जी सके। हमारी टूलकिट में सिर्फ आज़ादी के औजार ही नहीं है, बल्कि अन्याय से बचाने वाली ढाल भी हैं। अनुच्छेद 22, 23 और 24 ये ऐसी ही 3 मजबूत ढालें हैं। ये अनुच्छेद हमें मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है। मतलब अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसे इसका कारण जानने का हक है, अपने वकील से बात करने का हक है और 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का भी हक है। ये पक्का करता है कि ताकत का गलत इस्तेमाल न हो। ये अनुच्छेद इंसानों की खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी जैसी बहुत बड़ी सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाता है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की मॉडर्न गुलामी के खिलाफ एक बहुत ही ताकतवर ढाल है जो हर इंसान की गरिमा की रक्षा करती है।
और ये ढाल खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने से सख्ती से रोकती है। इसका मकसद ये है कि किसी भी बच्चे का बचपन मेहनत के बोझ तले दबकर न रह जाए। चलिए अब अपनी टूलकिट का आखिरी औजार देखते हैं। ये हमारी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया, हमारी आस्था, हमारे विश्वास से जुड़ा है। ये वो अधिकार है जो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की पूरी आजादी देता है। ये अनुच्छेद हर किसी को अपने धर्म को मानने, उसके हिसाब से चलने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। यही तो भारत की अनेकता में एकता की भावना की जड़ है। हाँ, लेकिन ये आजादी भी पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में ही इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये थी हमारी नागरिक टूलकिट की एक छोटी सी झलक। चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं कि हमने कौन कौन से जरूरी औजार और ढालें देखीं। जैसा कि हमने देखा, बोलने की आज़ादी से लेकर अपने विश्वास की आज़ादी तक और अन्याय से सुरक्षा से लेकर जीवन के अधिकार तक, ये सब मिलकर हर नागरिक के लिए एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। इन अधिकारों के बारे में जानना सिर्फ इम्तिहान के लिए जरूरी नहीं है, ये तो संविधान की आत्मा है। ये इस बात को पक्का करते हैं कि सरकार नागरिकों के लिए है, न कि नागरिक सरकार के लिए। ये हमें ताकत देते हैं और शासन को जवाबदेह बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। सवाल ये नहीं है कि संविधान ने हमें क्या दिया, वो तो हमने देख लिया। असली सवाल ये है कि हम एक नागरिक होने के नाते इन अधिकारों को बचाएंगे कैसे? क्योंकि देखिए, ये टूल किट बहुत कीमती है, पर ये काम तभी करेगी जब हम इसे चलाना जानेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे।